प्रायः जितने भी संत हैं, जितने भी विद्वज्जन हैं, वो यही बात कहते हैं कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता। और आज वही बात हम भी कह दें, क्योंकि महाराज वास्तविकता भी यही है कि ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो कथा सुनाई वह तो अनवरत चली, और परीक्षित जी को जिस समय कृष्ण जन्म से पहले श्री सुखदेव जी ने रोका, और कहा कि जन्म से पहले मैं कृष्ण जन्म की कथा कहूं, उससे पूर्व आप अनवरत ये 4 दिनों से कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं यदि आपको कोई भूख प्यास लगी हो तो थोड़ा सा विराम लेकर के आप उस क्षुधा, उस पिपासा को शांत कर लें। लेकिन परीक्षित जी जैसा श्रोता धन्य है कि महाराज किसी के सामने किसी को गुलाब जामुन दे दो, उसके बाद में उसके सामने गुड़ रख दो और कहो कि उस गुड़ को पाओ, तो गुलाब जामुन पाने के बाद गुड़ लेना कौन पसंद करेगा? कोई नहीं। उसी प्रकार से यह जो भगवत कथा है, ऐसे अमृत को पीने के बाद अब ये साधारण जल, ये साधारण अमृत, ये साधारण अन्न जल, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल यह जो कथा रूपी अमृत है, इस धार को आप रोकिए नहीं, अनवरत यूं ही चलने दें, और हम सब भी वैसे ही अनवरत श्रवण करते आ रहे हैं। आज कलिकाल में, कलयुग में यह कथा सुंदरतम ढंग से निर्विघ्न अपनी पूर्णता संपन्नता की ओर जा रही है। और हमारे जो यजमान जी हैं, आपका परम सौभाग्य है कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के होते हुए बीच में थोड़ी सी प्रकृति भी प्रतिकूल हुई, और उसके बाद भी भगवान ने कथा में कोई बाधा नहीं दी। ये आपका परम सौभाग्य है और ये भगवान की असीम कृपा आप पर है। मैं तो व्यासपीठ के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगी कि यह जो हमारा भिंडरवानी ग्राम है, यह हर तरह से धन धान्य से, भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास से पूर्णतः परिपूर्ण रहे, और ऐसे ही हर दिन किसी न किसी के माध्यम से भगवत कथा का प्रादुर्भाव चलता ही रहे। ये भक्ति की धार कभी रुकनी नहीं चाहिए सरकार। और भक्त की जब ये भक्ति, यह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो मैंने शायद पहले वो एक पंक्ति कही है कि तरीका अब निराला अपनी सेवा का उन्हें दिखाएंगे। आज मेरे साथ आप लोग ये संकल्प कर लीजिए कि कौन सा तरीका दिखाएंगे। चलते चलते भगवान से कह दीजिए कि प्रभु, तरीका अब निराला अपनी सेवा का तुम्हें दिखाएंगे। युगल सरकार की तस्वीर, युगल सरकार की तस्वीर अपनी आंखों में खिंचाएंगे, जमाकर लालसा की गद्दी, जमाकर लालसा की गद्दी
और लगाकर भाव का तकिया, लालसा की गद्दी लगाएंगे और अपने जो भाव हैं उनका तकिया बना लेंगे। कितनी सुंदर बात कवि कह रहा है कि जमाकर लालसा की गद्दी, लगाकर भाव का तकिया, जगाकर ज्योत जप की मन के अंदर में बसाएंगे। तरीका अब निराला अपनी सेवा का उन्हें दिखाएंगे। बिंदु जी की लिखी हुई ये पंक्तियां बड़ी सुंदर है। सुनिए आगे की पंक्ति। मनोहर छंद तागे में, मनोहर छंद तागे में सुमन शब्दों के गूथेंगे। जो भगवान प्रभु आपको फूल सुमन अर्पित करेंगे, वो जो हमारे शब्द हैं, इनकी ये फूलों की माला बना करके आपको पहनाएंगे। मनोहर छंद तागे में सुमन शब्दों के गूथेंगे, बस करे इत्र रस का काव्य की माला पहनाएंगे। काव्य की माला पहनाएंगे और फिर जलाकर आरती अनुराग में, अनुराग की आरती जलाएंगे। अनुराग का मतलब मानस की वो चौपाई यहाँ चरित्रार्थ होती है, जो कि माता जानकी ने गौरी जी का पूजन किया। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा, निज अनुरूप सुभग कई भाव से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं राग की अधिकता हो जाती है। कौन सा राग? ये संगीत का राग नहीं, वो राग द्वेष वाला जो राग है उसकी अधिकता होती है। तो अनुराग कैसे आएगा? इसलिए चौपाई के साथ में मिल के उसे जगाइए अपने अंतर में। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा हल्का सा इको डालिए। अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। तो उसी अनुराग, जब जीवन का ये राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार समाप्त हो जाएगा तो हमारे जीवन में अनुराग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और जब अनुराग आ जाएगा तो फिर राम को आने में देर नहीं लगेगी, फिर कृष्ण को आने में देर नहीं लगेगी। तो जलाकर आरती अनुराग में कर्पूर कर्मों का, ये जो हम कर्म करते हैं कभी कभी इनका बड़ा अभिमान हो जाता है। जीवन में देखना, अत्यधिक सत्कर्म जब हम करने लगेंगे तो उन सत्कर्मों का अभिमान होने लगेगा। इनसे बचने के लिए इन कर्मों का कपूर बना करके गोविंद के श्री चरणों में जला दो और उस अभिमान से बच जाओ। तो जलाकर आरती अनुराग में कर्पूर कर्मों का, पुजारी प्रेम के द्वारा, प्रेम को पुजारी रखते हुए, पुजारी प्रेम के द्वारा उचित पूजन कराएंगे। और फिर क्या करेंगे? गिरा कर बिंदु आंखों से प्रेम को पुजारी बना करके पूजन करवा देंगे और उसके पश्चात अपने नेत्रों से ये अश्रु बिंदु बहा देंगे। गिराकर बिंदु आंखों से बहा देंगे नदी गंगा और तुम्हें
नहलाकर उसमें फिर हम गोते लगाएंगे, ये तरीका अब की निराला तुम्हें दिखाएंगे। ये भाव साम्राज्य में जब भक्त डूब जाता है ना, तभी ये लेख, ये पंक्तिबद्ध हो पाते हैं, लिपिबद्ध हो पाते हैं।